जरा पढ़ाई लिखाई की बातें कर लें क्यों? थोड़ी सी आपको पता है वैसे ही जो बच्चे हैं ना, जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं, उनका तो दिल उठ चुका है तकरीबन पढ़ने से, जो बड़ी अलार्मिंग बात है। मैंने भी जो क्यों किया वो उनके दिल की आवाज़ है। उनके दिल की आवाज़ है, क्योंकि अभी ये चंद महीने सिलसिला ऐसे ही चलना है, इसलिए आप लोगों को ज़रा एडजस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से इस साल इम्तहानात ना लेने के ऐलान के बाद प्राइवेट उम्मीदवार बेयकीनी की कैफियत में है। पूरा तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। प्राइवेट तलबा से कहा गया है कि वो इम्तहानात की मनसूखी के बाद ग्रेडिंग की बुनियाद पर ए या ओ लेवल पास करने के बजाय आइंदा इम्तहानात में शरीक हों। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुश्किल और अनफेयर सी बात है। अभी बच्चे को पता थोड़ी था कि साल के एंड में क्या होने वाला है। ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेटली देना चाहते थे पेपर्स। ताहम ब्रिटिश काउंसिल ने इस ऐलान के बाद अमली तौर पर खुद को प्राइवेट स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन से लाताल्लुक़ कर लिया है, और जिसके सबब ओ और ए लेवल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अपना कीमती साल ज़ाया होता नज़र आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न। और स्टूडेंट्स का कहना है कि 7 अप्रैल को कैम्ब्रिज की जानिब से ग्रेडिंग का तरीक़ाकार बताए जाने के बाद ये बात सामने आई कि ब्रिटिश काउंसिल 13 अप्रैल को प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। ताहम ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदे फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही किसी ईमेल का जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही इस वक्त जिसको कहते हैं ना दुकान बंद की हुई है, बता भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। कैम्ब्रिज सिस्टम है, इसके अलावा भी अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं जिनके बाहर पेपर्स होते हैं, वो भी बच्चे बड़े बेयकीनी का शिकार हैं। हमारे पास अवार्ड विनिंग टीचर अहमद साया हैं, माहिर तालीम हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, बताइएगा कि अगर साल भर की कारकर्दगी वाला फार्मूला है तो उसमें प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए तो ज़ाहिर है मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो तो किसी स्कूल वगैरह नहीं जाते, तो एक साल उनका ज़ाया भी हो सकता है। क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या वे आउट है? 1-2 दिन में इंशाल्लाह 24 से पहले, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन अगर 24 दी है तो उससे पहले डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसी आ जाएगी। टिल देन माय एडवाइस इज वेट। हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो आप विड्रॉ करें, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो कि आप जो है वो अभी एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग पे चले जाएं। बट अंटिल अ क्लियर कट पॉलिसी इज अनाउंस्ड इट इज टू अर्ली टू टेक अ डिसीजन। तो मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज थोड़ा सा वेट करके फिर फैसला करें। प्राइवेट कैंडिडेट्स को इस बात के लिए मोहतात होना जरूरी है कि जब तक पॉलिसी आएगी नहीं, आपको ना ये पता है कि विड्रॉ कैसे करना है, ना आपको ये पता है कि एविडेंसेस सबमिट कैसे करने हैं। तो यू हैव टू वेट फॉर द पॉलिसी एनीवेज। सो डू नॉट पैनिक, देयर इज नो नीड टू पैनिक। इंस्टेड द बेस्ट टाइम इज आप लोग अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहें, अपने एविडेंसेस को अक्यूमुलेट करते रहें, ताकि इफ आप एविडेंस बेस्ड ग्रेडिंग पे जाते हैं यू हैव लॉट्स ऑफ एविडेंस टू प्रूव योर होल ईयर्स परफॉर्मेंस। एंड अगर आप विड्रॉ भी करते हैं तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए डेफर करने को या विड्रॉ करने के लिए ऑप्शंस हैं, तो आपने सोच समझ के फैसला किया हो। अच्छी एडवाइस आपने दी है अहमद साया साहब, और ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए उसके बाद आप डिसीजन लें। आप हमारे साथ हैं अहमद साया, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि बतौर उस्ताद कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का तजुर्बा कैसा जा रहा है ज़रा, क्योंकि इट्स न्यू फॉर पाकिस्तान, तो किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? देखें, ऑनलाइन पढ़ाना मेरे लिए ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इस तरह कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। मेजॉरिटी टीचर्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टेक सैवी नहीं हैं, हम लर्न हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं, हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ नई अडॉप्ट करी हैं, जूम यूज़ किया है, गूगल क्लासरूम्स यूज़ किए हैं, वेबिनार्स यूज़ किए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर स्टूडेंट्स को दिए हैं। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बाद उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रिकॉर्डेड, यानी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, हमने उनके सॉल्यूशंस को रिकॉर्ड करके भेजा है। हमने लाइव क्लासेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ली हैं। तो हमने कोशिश करी है कि हम लोग स्टूडेंट्स को छोड़ें नहीं, उनका साथ ना छोड़ें, बिकॉज इसका कोई ऐसा इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू स्टे सेफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाए रखें, एंड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। इट टेक्स समथिंग लाइक दिस टू लीप इनटू द न्यू वर्ल्ड। और हमारी पढ़ाई के तरीक़ेकार थोड़े से थे पुराने, तो चलें इसी वजह से हो तो गया। अहमद साया, बहुत बहुत शुक्रिया।